नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 1460 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र शाखा शुरू करने की घोषणा की। वायु सैनिकों के लिए नई युद्धक वर्दी भी जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निकट सहयोग का आह्वान किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसमें मेहसाणा में 3,900 करोड़ रुपए, भरूच में 8,000 करोड़ रुपए, अहमदाबाद में 1,300 करोड़ रुपए और जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। भरूच की परियोजनाएं रसायन और दवा निर्माण उद्योग से संबंधित हैं, जबकि जामनगर की परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं। श्री मोदी मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। वे मुढेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय वायुसेना ने कल अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर चंडीगढ़ में वायु सैनिक अड्डे पर पारंपरिक परेड का आयोजन किया गया। सुखना झील क्षेत्र में आयोजित किए गए वायु सेना दिवस समारोह में 80 सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वायुसेना का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल के अनुरूप है जिसमें प्रमुख आयोजनों और समारोहों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। वायुसेना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। विंग कमांडर विशाल जैन के नेतृत्व में 3 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने वायुसेना प्रमुख के आगमन पर फ्लाई पास्ट किया। 3 ALH MK IVS ने रुद्र फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए नई शस्त्र शाखा प्रणाली का अनुमोदन किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह शाखा सेना की युद्ध क्षमता में वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार इस तरह की ऐतिहासिक शस्त्र शाखा प्रणाली शुरू की जा रही है। वायुसेना प्रमुख ने इस अवसर पर वायुसेना कर्मियों के लिए नई युद्धक वर्दी का अनावरण भी किया। वायुसेना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र और इसकी संप्रभुता की रक्षा में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नभः स्पर्शम दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना दशकों से असाधारण प्रवीणता प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु सैनिकों ने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान की है और आपदाओं के समय उल्लेखनीय मानवीय भावना का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना वीरता, उत्कृष्टता, कार्य निष्पादन और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों की मदद की है और देश को वायु सैनिकों पर गर्व है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी वायुसेना आधुनिक, सुप्रशिक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की असाधारण कमान है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन समारोह से लोगों को जोड़ने के लिए 7 दिन के उत्सव का आयोजन किया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के परिणाम दिख रहे हैं। श्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर द्वितीय क्षेत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मादक द्रव्यों के पीछे वित्त पोषण करने वाले तंत्र से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सभी राज्य और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी और भारत सरकार का गृह विभाग
केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग ये सब मिलकर एक साझा रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं तो ड्रग्स फ्री इंडिया का हमारा स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम संकल्प लें कि हम ड्रग्स को रोकेंगे और मोदी जी के ड्रग्स फ्री इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। संत कवि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जयंती पर आज देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन होगा। मिलाद जुलूस भी निकाले जाएंगे। दिल्ली में मुख्य जुलूस पारंपरिक मार्गों से गुजरकर जामा मस्जिद तक पहुंचेगा। इसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोडरमा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। आदित्य रंजन के पहल पर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत की गई है और इस प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत जिले के 130 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बच्चों के स्कूल आगमन से लेकर उनके घर प्रस्थान होने तक विभिन्न गतिविधियों में उन्हें सम्मिलित करने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने शिक्षकों से कहा कि ऐसे स्कूल तैयार किए जाने हैं जहां खुद ब खुद बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहे। उन्होंने कहा कि हमें स्कूल को संस्थागत रूप में विकास करना है, स्कूल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है और स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए माहौल तैयार करना है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास करने की परिकल्पना को लेकर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत की गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची में होगा। मैच दिन के 1:30 से शुरू होगा। लखनऊ में खेले गए पहले मैच में भारत को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे और तीसरे मैच के लिए दीपक चहर के स्थान पर वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है। दीपक चहर पीठ में चोट के कारण टीम में शामिल नहीं है। रांची में आज खेले जाने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 जवानों की तैनाती स्टेडियम के चारों ओर की गई है। जेएससीए स्टेडियम में दिन के 1:30 से मैच शुरू होगा। इसके लिए दर्शकों से आग्रह किया गया है कि वे मैच शुरू होने से 1 घंटा पूर्व स्टेडियम पहुंच जाएं। वहीं वाहनों के पार्किंग के लिए प्रशासन की ओर से 11 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 59 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 100 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। पंकज आडवाणी ने कल कुआलालंपुर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब जीतकर विश्व स्तर पर 25वां स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में सौरभ कोठारी को 4-0 से मात देकर लगातार 5वीं बार खिताब पर कब्जा किया। पिछले वर्ष पंकज आडवाणी ने कतर में IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप जीता था। 25वां खिताब हासिल करने के साथ ही आडवाणी सभी खेलों की विश्व चैंपियनशिप में
सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हो गए हैं। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ओलंपियन श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर अपना 6ठा स्वर्ण पदक हासिल किया। राजकोट में सरदार पटेल एक्वेटिक्स परिसर में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने 50.41 सेकंड के समय निकालकर नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय खेलों में तैराकी फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में श्रीहरि का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने बैक स्ट्रोक स्पर्धाओं में भी 2 स्वर्ण और रिले स्पर्धाओं में भी 2 स्वर्ण पदक जीते। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मल्हारा गांव में एक विवाहिता का शव कुएं से बरामद किया गया। उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 8 माह से फरार चल रहा था। नक्सल प्रभावित टेबो थाने में विगत 8 फरवरी को 22 अज्ञात लोगों के खिलाफ अफीम की खेती करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। एम्स देवघर में कल विश्व रोगीशाला एवं प्रशामक देखभाल दिवस मनाया गया। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को आशा की नई किरण एम्स देवघर देगा। कल जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का उद्घाटन करते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि लोकल फॉर वोकल के तहत कोल्हान में कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता है, क्योंकि यह पूरा इलाका खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस तरह के उद्योग लगने से रोजगार बढ़ेगा। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा सड़क पर कल देर शाम सड़क हादसे में एक और युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम नीरज बर्मन बताया जा रहा है। वह कांड्रा निवासी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची मांगे जीत, भारत आज हारा तो अफ्रीका से 1 साल में दूसरा सीरीज गंवाएगा। प्रभात खबर की सुर्खी है तैयार हम, रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे आज, ईशान किशन पर रहेगी रांची वासियों की नजर। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, अमित अग्रवाल 7 दिन के रिमांड पर, आज से पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वायुसेना को नई शाखा और वर्दी, स्वतंत्रता के बाद पहली बार वायुसेना के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को केंद्र ने दी मंजूरी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, झारखंड में 4 साल की बच्ची को पिता ने जलाया। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, केंद्र ने भारतीय वायुसेना में नई शस्त्र शाखा शुरू करने की घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 1460 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र शाखा शुरू करने की घोषणा की। वायु सैनिकों के लिए नई युद्धक वर्दी भी जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निकट सहयोग का आह्वान किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।